क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी, एकदम क्लियर है, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम फिर से एक शानदार ज़ूम वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं और आपकी और हमारी कोशिश से ही सभी इस मीटिंग को कामयाब कर पाते हैं। कहते हैं ना, कोशिश अगर दिल से हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और आज के शानदार ज़ूम वेबिनार में हमारा जो सेशन है, वो हमारे ग्रेट लीडर लेंगे, ज़बरदस्त लीडर लेंगे, जो आते हैं हरिद्वार से, पवन राठौर सर, जो एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं इस मेटावर्ल्ड के थ्रू। उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है, बट चेंज कैसे हुई है, ये उनकी कंटिन्यूटी देख के, उनका शिद्दत, उनकी जुनून वाली जो एक नेचर होता है, उसके कारण हुआ है। तो हमको और आपको वही सीखने समझने के लिए रोज वो 4 बजे सेशन देते हैं, नए-नए स्पीकर लाते हैं, तो मैं उनके लिए धन्यवाद करूँगी और सभी का हैंड रेज़ चाहूँगी उनके सम्मान में। और अभी भी समय है सर को आने में, तो मैं चाहूँगी अपने जिन साथियों को अभी आपके साथी नहीं आए हैं, प्लीज़ उन्हें आप एक बार रिमाइंडर कॉल, मैसेज के थ्रू वापस से मीटिंग में आने के लिए कहिए और ताकि वो भी आएँ और सीखें और आगे बढ़ें। जैसा कि इतना शानदार मोटिवेशन वाला जो हमारा सर ने अभी वीडियो चलाया था कि रख हौसला, वो 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 मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। लेकिन हौसला रखने के लिए तो आपको पहले चलना पड़ेगा और चलते-चलते कभी न कभी हम मंजिल पे पहुँचेंगे ज़रूर। तो इसके थ्रू मैसेज यही जाता है कि आप पर डे सिस्टम के थ्रू आप कंटिन्यूटी रखिए, पॉजिटिव रहिए, टीम को डील कीजिए और अपने आप को बिल्कुल दे दीजिए सिस्टम को, तो आपको रिटर्निंग 101% मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी तक 19 साथी हो गए हैं, लगभग सभी ने हैंड रेज़ कर दिया है, धीरे-धीरे संख्या बढ़ रही है। और चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने लीडर को, हमारे जो ग्रेट स्पीकर हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। पवन सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आइए, मंच अपने हाथों में लीजिए और आगे का सेशन आगे बढ़ाइए। 1 मिनट और बस। ओके सर, जब तक मैं उन साथियों से हैंड रेज़ करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक हैंड रेज़ नहीं किया है। जी हाँ, ओके, ओके। चलिए, टीम तो हमारी बढ़ती जा रही है और जितने भी नए साथी आ रहे हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने एक शानदार अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया है, उनका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आपको पूरा साथ मिलेगा, इस बात को विश्वास के साथ आप सिस्टम में कंटिन्यू रहिए कि हमारा भविष्य उज्जवल है इस सिस्टम के थ्रू। तो चलिए, हमारे पवन सर आ गए हैं। सर, आपका स्वागत है और आगे सेशन आप लीजिए, बढ़ाइए, मंच आपके हाथों में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच गायत्री पाठक मैम का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया मंच संचालन करने के लिए, शानदार एक वॉइस में सबको आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और मेरे सभी प्रिय जनों को मेरा नमस्कार। मैं हरिद्वार की पावन भूमि से लाइव हूँ। गायत्री पाठक मैम भी हरिद्वार आती है अपनी विद फैमिली और हम भी हरिद्वार से ही बात कर रहे हैं आप लोगों से, पवित्र भूमि से। मैं खुश नसीब समझता हूँ कि परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, इतनी प्यारी भूमि पे रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ मुझे। और जैसे कि मैं देखना चाहूंगा हमारे साथी कहाँ-कहाँ तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, तो क्या चैट बॉक्स में लिख कर दिखा सकते हैं आप कहाँ-कहाँ कौन-कौन सिटी से हैं? कहाँ-कहाँ कौन-कौन सिटी से हैं? और अभी तक अगर कोई साथी आपका छूट गया है, नहीं पहुंचा है मीटिंग में, जो आपके साथ में साथी कनेक्ट हुए भी हाल ही में या कुछ टाइम पहले, तो प्लीज एक बार कॉल कर लीजिएगा ताकि वो इस सेशन को मिस ना करें। हो सकता है उनको यहाँ से कुछ अलग मिल जाए, यूनिक मिल जाए उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो अपने टीम को जरूर कॉल कीजिएगा। हल्की सी मिस कॉल मार सकते हैं, है ना, कॉल कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आप लोग रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं पढ़ पा रहा हूँ काफी जगह से लोग कनेक्ट हैं, है ना, मुंबई से हैं, हरिद्वार से हैं, बहराइच से हैं, है ना, कानपुर से भी लोग यहाँ से कनेक्ट हैं, है ना, देहरादून से भी, नैनीताल से भी, मेरठ से भी हैं, भागलपुर से भी हैं, है ना,
बिल्कुल, इटावा से भी हैं, बहुत जगह से कनेक्ट हैं, शानदार। तो अगर आप देख सकते हैं कोई साथी छूट गया तो प्लीज कॉल कीजिएगा, है ना। तो चलिए अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं। आज कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत पहले टाइम पीडीएफ बनाई थी, काफी टाइम पहले। मुझे लगता है उसकी जरूरत है, बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और डायरी और पेन लेकर बैठना है, कौन सा पॉइंट किस कदम पर मिल जाए कोई पता नहीं है। तो बताना मेरी स्क्रीन दिख रही क्या? ये सब दिख रही है। ओके, मेरी पीडीएफ दिख रही है? ये सब दिख रही है, क्लियर है। ओके ओके, तो पहले तो आप सभी का वेलकम करता हूँ आज की इस मीटिंग में। दिख रही है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू देने का टाइम थोड़ा सा कम मिले। अगर 5-10 मिनट बचते भी हैं तो अपने रिव्यू थोड़ा शॉर्ट में देना है, ठीक है, ताकि जो मीटिंग है थोड़ी लंबी हो सकती है। मतलब कह सकते हो 5 बजे के आसपास हमारी मीटिंग जो है 4:40 तक, 4:45 तक चलेगी शायद, और 5-10 मिनट हमारे रिव्यू जाएंगे तो हमारी मीटिंग 5 बजे क्लोज हो जाएगी, हो सकती है, अगर हम चाहेंगे सब लोग मिलके, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है आज की इस मीटिंग में। समझते हैं ऐसी वो गलतियां कौन सी हैं, 16 गलतियां कौन सी हैं जो हमें बिजनेस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेशन किसका है आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ श्री HD पांडे सर साथ हैं, मुंबई की पिक है, तो सर का धन्यवाद करता हूँ, है ना। सर के द्वारा मौका मिला, और राम सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। दोनों सर के द्वारा एक बेहतरीन हमें अपॉर्चुनिटी मिली जहां से हम अच्छा कर पा रहे हैं और अपनी टीम को भी साथ लेकर चल पा रहे हैं। तो जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, हमें टीम में ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। ओवर प्रॉमिस का मतलब है हमें ऐसी बातें नहीं बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को या टीम को या किसी को भी जो हम पूरा ना कर पाए। अब देखो होता है क्या ना, बहुत लोग क्या करते हैं ज्वाइनिंग कराते वक्त बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम जहां बुलाओगे वहां जाऊंगा, तुम्हारे लिए 4 चांद, क्या बोलते हैं, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं। हमें उतना ही बोल देना है जितना आप कर पाओ, जितना आप कर पाओ। मेरा ऐसा मानना है किसी इंसान को अगर आपने कुछ बोला है, अगर उसको बोला है आपने, मान लो 25% करके दिखा दिया 50%, उसकी नजर में आप हीरो हैं, उसकी नजर में आप बादशाह हैं, उसकी नजर में आप एक बेहतरीन जबरदस्त लीडर हैं, क्योंकि आपने बोला कम करके ज्यादा दिखा दिया है। तो अपने टीम में हमें अपने लोगों में सही जानकारी डिलीवर करना है, सही बात रखना है ज्वाइनिंग कराते वक्त, और ज्वाइनिंग कराने के बाद भी जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करें। नहीं करेंगे तो टीम का आप पर विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए हमारी टीम हमारे साथ कनेक्ट रहे, साथ मिलकर ग्रो करे, तो वही प्रॉमिस करो जिसको आप निभा सको। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में, आपने देखा होगा मार्केट में से बहुत दिग्गज लीडर हैं, वो जहां भी कुछ काम करते हैं तब भी उनकी टीम हमेशा उनके साथ रहती है। क्यों रहती है? उन्होंने अपनी टीम का दिल जीत रखा है। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम टीम के लिए कुछ करते हैं और सचमुच वो करके दिखाते भी हैं। तो हमें गलत प्रॉमिस नहीं करना है, जो भी करना है उसे करके दिखाना है। सेकंड पॉइंट, भाग्य पर 95% विश्वास होना, मेहनत केवल 5% ही करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना। बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है किस्मत में होगा तो हो जाएगा, मिल जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि मान लो आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है। मुझे एक ना स्टोरी याद आ गई, स्टोरी ये प्रैक्टिकल है। मैं ना बैठा था रेस्टोरेंट में, बैठा था तो हमें हमारे एक मित्र मिल गए जो कि फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे साथ में। वो अभी वहीं पे काम कर रहे हैं। बोले पवन तुम क्या हाल चाल है? हम कहे बढ़िया है, कि बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो, क्या करते हो आजकल? हालांकि उन्हें पता था नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन अभी कहाँ कौन सी कंपनी करते वो उनको नहीं पता था। तो मुझसे पूछे, बातचीत हुई, तो एक लाइन बोल दी, सारा खेल किस्मत का है, भाग्य की बात है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी भाई। तो मैंने बोला एक बात बताओ,
जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, पहली कंपनी में कदम रखा था, मैंने 2 ढाई साल काम किया, उतना कुछ ठीक ठाक रिजल्ट नहीं आया, तो मैं ये मान लेता क्या कि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है कामयाबी इस बिजनेस में। मैंने हार तो नहीं मानी ना। अगर मैं उस टाइम पे हार मान लेता कि मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है इसमें कामयाब होना, तो क्या आज यहाँ तक पहुंच पाता? बोला ये तो बात सही है। मैंने बोला मान लो आपकी किस्मत में लिखा है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ मेटावेल, कि यहाँ से आपको बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा उपलब्धि प्राप्त करना, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने ज्वाइनिंग करके छोड़ ही दिया या ज्वाइनिंग सिर्फ किया, तो क्या दीपक सर आप देख पा रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आपने ज्वाइनिंग करा के बिजनेस को छोड़ दिया, काम ही नहीं किया, तो क्या मिलेगा? लेकिन किस्मत में लिखा है ना, किस्मत में लिखा है। अगर उसको अमल में ही नहीं करोगे तो कैसे काम करेगा? तो भाग्य भी कभी कभी उन्हीं का साथ देती है जो साथी कर्म भी करते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जिनके किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने कर्म ही नहीं किया है। ठीक है, तो हमें साथ में कर्म भी करना पड़ता है। हमें भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना है, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। मान लो भाग्य में लिखा है भोजन दिख गया है, पेड़ पे फल दिख गए हैं, यार भाग्य में होगा तो मुंह में आ जाएगा, यार तोड़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, पत्थर मारना पड़ेगा, फल लगा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे आपके भाग्य में लिख दिया गया है परमात्मा ने कि तुम्हें मेटावेल से अमीर बनना है, मेटावेल से अपने सारे सपने पूरे करने हैं। अब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा, टीम को हेल्प करना पड़ेगा, मीटिंग आना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा, है ना, डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा, टूर पर जाना होगा। वो सारे हमें जो एक्शन होते हैं वो सारे कर्म करने ही पड़ेंगे, तब भी वो चीज पॉसिबल है। तो आज से हमें भाग्य के भरोसे कम, ये उल्टा कर दो, जो 5% मेहनत है ना ये भाग्य कर दो और 95 मेहनत कर दो, बस काम बढ़िया बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? क्या अपने हैंडरेज कर सकते हैं कि हाँ हम अब ऐसा करेंगे? कितने हमारे साथी हैंडरेज हैं? गायत्री पाठक मैम बताना कि हैंडरेज हो रहे हैं क्या? जी सर। हो रहे हैं ना जी। तो बहुत बढ़िया बदलाव हो रहा है, यही बदलाव चाहते हैं हाँ अपने देश में, अपनी टीम में। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम 3rd नंबर पे, टीम या अप्लायंस से। टीम या अप्लायंस से पैसे लेके टाइम से ना देना। मेरी रिक्वेस्ट है उन साथी से, उन लोगों से, अगर आपने अप्लायंस से या अपनी टीम से पैसे लिए हैं या डॉलर लिए हैं, तो जो टाइम दिया है टाइम से रिटर्न करें। उस इंसान का आपके ऊपर भरोसा और बढ़ जाता है अगर उसके पैसे टाइम से आप दे देते हैं। जो आप कमिटमेंट करते हैं, जो आप टाइम देते हैं, जो आप वो वादा करते हैं, अगर उस पे आप खरा उतरते हैं और जिससे पैसे लिए हैं, जिससे आपने डॉलर लिए हैं, तो वो इंसान आपको फिर देने का सोचता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, ये अपनी बातों पे खरा उतरता है, मानना पड़ेगा इस इंसान में कुछ तो लीडरशिप है यार, है ना। तो वो इंसान आप पे भरोसा और बढ़ जाता है इंसान का है। मेरी हैबिट है ना, वैसे तो मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, अगर बाय चांस किसी के मेरे पास डॉलर आ गए ना, तो बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग होती है जैसे ना आप गांव में देखते हैं बालों में जुए, बालों में क्या होते हैं ना, जुए हो जाते हैं, जुए, है ना, खुजली होती बालों में, बिल्कुल मुझे वैसे खुजली होती है। मैं यार इसके डॉलर जल्दी पकड़ा देता हूँ, फटाफट भेज देता हूँ, मुझे सब फील होता अंदर से। क्यों? उधारी रखना मैं नहीं चाहता किसी इंसान का। ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी ना, तो मैं बता देता हूँ कभी भी आपका टीम, आपके अपलाइन का आपके ऊपर भरोसा और बढ़ जाता है। तो कभी भी दुख तकलीफ भी होगी ना, तो सामने लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना लेन देन पाक साफ रखना है, एकदम एकदम पाक साफ रखना। अगर टाइम से लेट हो रहे हैं बता दो कि सर थोड़ा माफी चाहूंगा, लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन दे दूंगा आपके। तो अगर ऐसे बोल देंगे तो कभी सामने वाला तरह बुरा भी नहीं मानेगा, चलो ठीक है दिक्कत हो सकती है लाइफ में कुछ भी, है ना, लेकिन टाइम से भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितने साथी एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में टाइप प्रेस करें। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बिल्कुल 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 यही होना चाहिए, शानदार शानदार।
बिल्कुल बिल्कुल। आगे पहुंचते हैं। फोर्थ नंबर, अभी हमारी इनकम कम है। अभी हमारी इनकम कम है। जब हमारी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी ना, तब उनको प्लान दिखाऊंगा। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग जो होते हैं ना, सोचते हैं कि अभी तो कुछ खास अचीवमेंट नहीं है, अभी तो कुछ खास अचीवमेंट नहीं है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मैं और भी मेहनत करता हूँ, इनकम करता हूँ, तब जाकर प्लान दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी हम यही सोचकर बैठे रहते हैं और वहीं पर दूसरा साथी बाजी मार जाता है। तो देखो सिंपल बात है, जरूरी नहीं है कि जो साथी आपके संपर्क में है, आपके कांटेक्ट में है, किसी और के कांटेक्ट में नहीं होगा, किसी और के कांटेक्ट में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत साथी होते हैं जो हमारे संपर्क में, वही आपके संपर्क में, वही उनके संपर्क में, वही एक्स वाई जेड और भी टीम में लोग हैं, लीडर, उनके संपर्क में लोग रहते हैं। अब जो जितना जल्दी फटाफट उन तक पहुंचता है वही रिजल्ट बढ़िया उठा पाता है। तो एक नियम बनाओ, अगर आपकी अभी इनकम कम है, आपके अंदर खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने अपलाइन का सहारा लो। जो ऊपर आपके अपलाइन है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, कमा रहे हैं, उनका सहारा लो कि सर आपका टाइम चाहिए, पास में रहते हो तो मिलके बात करो, दूर रहते हैं तो जूम पर प्लान दिखवा दो अपने प्लान से, लेकिन देरी मत करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था हाल ही में कि मैंने बताया था कि परफेक्ट होने के इंतजार में बहुत लोगों के सपने दबे के दबे रह गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो क्या करना है, हमें परफेक्ट होने का इंतजार ना करके जहां से भी हो शुरू करके अपने प्लान से प्लान दिखवाओ। जहां पर कोई इंसान आपसे ऊपर लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, अच्छे जॉब पे है, कुछ भी हो सकता है, अपने अपलाइन का सहारा लो, उनको प्लान दिखवाओ टाइम से, ताकि कोई और साथी ना पहुंच पाए। जब पहुंच जाएगा ना, ज्वाइनिंग करा देगा, तब इंसान सोचता है काश काश मैं पहुंच गया होता, मैंने प्लान दिखा दिया होता। तो ऐसे वर्ड ना इस्तेमाल करने पड़े, हमें टाइम से सभी को प्लान दिखाना है। मना कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना कर्म कर दो। मुझे खुशी तब होती है जब मैंने प्लान दिखा दिया हो, मैंने पूरी कोशिश कर ली हो, वो ज्वाइनिंग ना करे ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सुकून मिल जाता है। चलो मैंने प्लान दिखा दिया है, अब मैंने ये प्लान दिखा दिया है, इसको इसको भी पता है कि मैं मेटावेल करता हूँ, वी बूस्ट करता हूँ, कल को इसके पास कोई जाएगा, अगर मेरा नेचर अच्छा लगा इसको, मेरी ईमानदारी अच्छी लगी, मेरी नियति इसको अच्छी लगी, तो कल को मेरे साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पता होगा, इसे पता रहेगा कि मैं मेटावेल करता हूँ, वीबूस्ट करता हूँ, तो ये सामने वाले को पता भी होना चाहिए, खुद को भी संतुष्टि मिलती है। चलो प्लान दिखा दिया, अपना कर्म तो किया, नहीं आया कोई बात नहीं, अपनी मेहनत तो की ना मैंने। लेकिन मालिक परमात्मा कभी भी आपकी मेहनत बेवजह नहीं जाती है, मेहनत आपकी बिल्कुल रंग लाती है, बस मेहनत आप जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मैंने उनको प्लान दिखाया, मना कर दिया तो। कभी कभी मैं देखता हूँ क्या हूँ, लोगों के फोन में बहुत नंबर रहते हैं, लोगों के फोन में बहुत सारे नंबर रहते हैं, उनको कॉल करने के लिए, अगर कोई एक साथी है, उनको कॉल करने के लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बस एक कॉल, नंबर उठाया आपने, कॉल कर दिया, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लेंगे, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लेंगे बात करने में, लेकिन थोड़ी सी बात करने में घबराते रहते हैं। पता नहीं मना कर दिया तो क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो गई तो क्या होगा, ऐसा बोल दिया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, सॉरी मुझे मत प्लान दिखाओ। लोग ना जो होते हैं ना ऑब्जेक्शन, उनसे डरते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, डरता कौन है, जिसके पास लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी नहीं होती है, जिसके पास लक्ष्य नहीं होते हैं, जिसके पास ड्रीम नहीं होते हैं, जिसके पास लॉन्ग टाइम के ड्रीम नहीं होते हैं, गोल नहीं होते हैं, शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम, इस टाइप के गोल नहीं होते, वही इंसान छोटे छोटे कदम पर रुक जाता है, ठहर जाता है, अपनी स्पीड को कम कर लेता है। लेकिन जिसके पास दशरथ माँ जी की तरह लक्ष्य होता है, बड़ा होता है, आगे बढ़ने का टारगेट होता है, वो इंसान 1 मना करे, 2 मना करे, 30 मना करे, 100 मना करे, 1000 मना करे, 1 लाख मना करे, उसकी स्पीड कम नहीं होती है, क्योंकि उसको पहुंचना है तो पहुंचना है।
ठान लिया तो फिर ठान लिया है। समझौते वाली लाइफ नहीं चाहिए, चाहिए तो फिर चाहिए, चाहिए तो फिर चाहिए। वही इंसान नहीं डरता है कौन मना करा कौन हाँ करा, बस यार वो सोचता है हाथ से तो मन्नत करेगा, नहीं बोलेगा, इससे ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता इंसान वो। तो क्या करता है, अपना कर्म करता है, कॉल कर देता है। चलो कॉल करते हैं। अगर मैं गायत्री पाठक जी, आपको आवाज मेरी आ रही होगी, अगर मैं आपसे कहूं, मान लो गायत्री पाठक जी आप मेरे संपर्क में हो, ठीक है, आपका माइक बंद है। गायत्री पाठक, मैं अपना माइक ऑन कीजिए, कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सॉरी, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे आप संपर्क में हो और अभी आप हाउस वाइफ हो, आप मेटावेल नहीं कर रही हो, ठीक है। मैंने आपको कॉल नहीं किया बिजनेस के लिए, ना तो पहले से है ना जी, ना तो पहले से है। अगर मैंने कॉल कर दिया तो संभावनाएं बढ़ गई ना आने के चांस। जी बिल्कुल। नहीं बोलता तो पक्का चांस था कि ना ही है पहले से ही, ना तो है पहले से, क्योंकि मैंने प्लान दिखाया नहीं, बात की ही नहीं आपसे। लेकिन मैंने 2 मिनट 3 मिनट आपको हाल चाल पूछ के, फैमिली में कुछ अपना हाल चाल पूछा, क्या कुछ हो रहा है, हल्का सा पॉइंट बोल दिया लास्ट में 2 मिनट का, तो चांस पूरा बढ़ गया ना। हो सकता है उनको जरूरत हो कुछ काम करने की, तो ऐसे क्या करना है, हमें बात करना है, ठीक है। जितनी आपकी लिस्ट है पूरी डेली उठाओ, रात को सोने से पहले नंबर निकालो, 20 लोगों के, 30 लोगों के, 40 लोगों के, बात करो जिनसे बात कर चुके हो 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 8-9 महीना पहले, 10 महीना पहले। उनसे लगता था ये इंसान अगर दोबारा बात करूं तो काम बन सकता, दोबारा बात करो। हाँ, जिन लोगों ने मना कर दिया हो तो बात ही अलग है, जिन लोगों ने मना नहीं किया था, फोन नहीं उठाया था, तो उनको दोबारा भी कॉल कर सकते हो। अगर आप पास लिस्ट नहीं है तो दोबारा लिस्ट बात करो, कॉल करो, लेकिन प्लान दिखाओ, बात करो। अब आगे पहुंचते हैं, हमारा पॉइंट है 6 नंबर, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना, बिजनेस में पूरा मन लगाकर काम ना करना। मैं देखता हूँ दुनिया में से बहुत लोग हैं, बिजनेस में से लोग देखे हैं, वो छोटी छोटी बातों को दिल पर लेके बैठ जाते हैं, फोकस कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कि इस दुनिया में पता नहीं वो हजारों साल, लाखों साल जीने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा लगता है वो अमर हो चुके हैं, बस उनको कोई बुरा ना बोले, कोई मतलब उनको कोई दिल ना दुखाए, कोई उनको हल्की फुल्की बात ना बोल दे। उनको ऐसा फील होता है कि मैं ये संसार में लाखों वर्ष रहूंगा, अमर हो चुका हूँ, है ना। कोई मुझे मेरा कोई छोटी बात भी ना बोले, मुझे कोई भी कुछ इंसान कुछ बोल ना दे मुझे। देखो जिंदगी है, यहाँ पर कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सुखी नहीं है ना। इस संसार में रहते हुए हमें बहुत चीजों को मैनेज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। हाँ, जिसने ये सीख लिया है कहाँ पे कैसे हमें सिचुएशन में निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो इंसान बहुत सुखी है। जिसने हर एक सिचुएशन में निकलना सीख लिया हो, जीना सीख लिया हो, वो इंसान बहुत खुश रहता दुनिया में। और जिसने सीखा ही नहीं, वो चाहे अमीर बन जाए तब भी जिंदगी भर दुखी रहेगा और हमेशा दुखी रहते जिएगा जिंदगी में। तो हमें छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है, ऐसे इग्नोर करना है। जैसे क्या होता है ना कि एग्जाम्पल के लिए कैसे बोलूं आपको, जैसे हम जाते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कभी कभी हमारे ऊपर मतलब धूल गिर जाती है ना, या हल्का सा लग गया, मान लो आप किसी जा रहे अर्जेंट काम में, हल्का सा किसी का मतलब साइकिल लग गई, या हल्का सा, छोड़ यार आगे बढ़ना, हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसने जानबूझ तो नहीं किया ना, गलती से हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है तो तुम बिल्कुल फोकस होके जाते रहोगे। तुम्हारे लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं, खाली बैठे हो तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्य अगर होगा क्लियर तो किसी इंसान से आपको बात करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम होगा ही नहीं है, राइट। तो क्या करना है, फोकस बनाए रखना है, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है, खुलकर काम करना है। और मैं बता दूं, जिस इंसान के अंदर दिल में शिकायत कम होती ना, वो टॉप पर जाएगा।
बहुत बड़ा कर्ज आएगा। जिसके पास कदम कदम पे शिकायतें भरी रहती हैं, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा वैसा, वो इंसान ग्रो कर ही नहीं पाता। हाँ, थोड़ा बहुत 20-25 लाख कमा ले, बड़ी बात नहीं मेटावेल में, लेकिन बड़ा कमाने के लिए, लंबा पहुंचने के लिए उसको एकदम शिकायतों से दूर रहना पड़ता है। हाँ, जो ठीक है, जेन्युइन है, हमें बात रखना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात लेकर हमेशा दिल में बिठाए रहना, ये बड़ी लीडरशिप की निशानी नहीं है। तो हमें अपनी हैबिट को चेंज करना होगा, जिसके अंदर भी है, ठीक है। तो फोकस में अपने लक्ष्य पे करना होगा, जहां पहुंचना चाह रहे हो। रील्स में अपना समय बर्बाद करना, बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी टाइम मिला बस स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, रील को सरकाना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना रील पे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। हमें उस समय में हम सोचो हम क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में कौन कौन सी स्किल को ऐड कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और बेहतर क्या कर सकते हैं। उस उतने टाइम में हम उस टाइम में क्या कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छे वीडियो देख सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, अपनी टीम से बात कर सकते हैं। उतने समय में हमें कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, जिससे रिजल्ट क्रिएट हो, जिससे बात बने, कॉलिंग बढ़ाओ उतने टाइम में, ठीक है। हाँ, जो काम की चीज है वो देखो, वीडियो देखना मना नहीं करता हूँ, देखो, लेकिन जो आपके बिजनेस में काम आए, आपके लाइफ में। एक होता इम्पोर्टेंट, एक होता अर्जेंट। जो सचमुच आपके लिए अर्जेंट हो, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन चीजों को देखें जो आपकी जिंदगी में जरूरी हो। और देखो, सीखने के लिए इस संसार में, इस यूट्यूब पर, गूगल पर इतना भरा पड़ा है, आपकी कई जन्म बीत जाएंगे ना, आपके कई जन्म बीत जाएंगे, तब भी कंटेंट खत्म नहीं होने वाला है। आपके लिए जरूरी क्या है, उससे आप सीखें। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उससे आप सीखें। सब कुछ मत सीखो, सब कुछ सीखने के लिए कई जन्म आपके बीत जाएंगे, इतना भरा पड़ा मार्केट में सीखने के लिए। आपके लिए भी क्या जरूरी है वो देखो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। आपने देखा होगा, जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उस टाइम पर उस बीमारी के लिए कौन कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, उसी के अनुसार ही आपको देगा टैबलेट विटामिन की या कैप्सूल, जो भी है उसको इंजेक्शन देना हो। वो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए पूरा फोकस उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास करेगा कि इस टाइम पर ये बीमारी इसके अंदर है, इसको ठीक कैसे करूं मैं, ठीक है। तो अभी आप देखो हमें कहाँ पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या हमें विटामिन जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी, उन पर फोकस करो, उन वीडियो पर फोकस करो, उन किताब पर फोकस करो, उन चीजों पर फोकस करो, तो कमाल हो जाएगा आपके बिजनेस में। पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं ये बिजनेस मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग मन में अपने ऊपर संदेह करते हैं। विश्वास मानिए, संदेह मत करना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा प्रैक्टिकल। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें जानते हैं अच्छी तरीके से, मुझे कोई देखकर शायद कोई बताएगा नहीं कि मैं कामयाब हो जाता इस बिजनेस में। जिसने मेरा संघर्ष देखा होगा, मेरे 1.5-2 साल शुरुआत के देखे होंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे कि दरवान सर हैं, और कौन कौन है जो मुझे जानते हैं शुरू से। हाँ, दरवान सर यहाँ पे हैं, और शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा कोई मुझे। दरवान सर जानते हैं कि मेरा शुरू का संघर्ष। शरतलाल कोहली सर हैं, जानते हैं मेरा शुरू का संघर्ष। शुरुआत में मैंने कुछ खास अचीवमेंट नहीं किया था, 1.5-2 साल मेरे ऐसे ही गए थे, लेकिन कोई मुझे नहीं कह सकता था कि इसने ये इंसान आगे बढ़ सकता है इतना। बस सिंपल था, ऐसे चल रहा था लाइफ में, राइट। लेकिन मुझे था विश्वास कि मैं एक दिन आगे बढ़ूंगा, एक दिन बढ़िया अचीवमेंट करूंगा। मुझे था विश्वास, अपने ऊपर था भरोसा। मैंने बहुत सारी टेस्टिमनी इकट्ठा की, लोगों को सुना, अपने से भी कम एजुकेशन वालों को सुना, अपने से ऐसे जिंदगी में लोगों से मिला जिनके लाइफ में संघर्ष बहुत था। मैंने मोटिवेशन लिया उन लोगों से, उनसे मैंने सीख ली, अगर ये इंसान कर सकता है, तेरे में से क्या कमी पवन, तू भी कर सकता है। तुम में से क्या कमी यार, तू भी कर सकता है। अगर ये इंसान कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता है। मैंने विश्वास किया अपने ऊपर। जब विश्वास बढ़ा तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि तू भी कर सकता है, टेंशन मत ले। अगर तुम किसी को मिले हो तो पक्का ये गारंटी है तुम्हें भी लोग मिलेंगे। ये मेरे अपलाइन ने बोला था,
शुरू शुरू में पवन जी टेंशन मत लेना, अगर तुम किसी को मिले हो ना तो तुम्हें भी लोग पक्का मिलेंगे। बस भरोसा रखना है, अपनी स्किल पे काम करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। विश्वास मानिए सफलता मिलती है, लेकिन मिलती उन्हीं को है जो हार नहीं मानते हैं, सीखते रहते हैं, लगातार स्किल को बेहतर करते रहते हैं, उनको सफलता बिल्कुल मिलती है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है, खुद पर संदेह नहीं करना है, ठीक है। संदेह नहीं करोगे तो फिर एक वर्ड सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अंत काम करता है। अगर अपने बारे में आप अच्छा बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमात्मा यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करता है, आपको टकरा देगा, अच्छा व्यक्ति से मिलवा देगा और आपकी हेल्प हो जाएगी और बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। बस धैर्य तो लगता है, झोपड़ी बनने में और महल को खड़ा करने में वक्त तो लगता है। एक किसान को फसल उगाने में 6 महीने का वक्त लगता है, एक माँ को बच्चे देने में 9 महीने का वक्त लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में 18, 19 साल, 20 साल का वक्त लगता है। वक्त तो लगता है, समय तो लगता है। सफलता हिम्मत मांगती है, मेहनत मांगती है, सब्र मांगती है। परमात्मा कहता है मैं तेरे को दे तो दूं, इसके लायक है भी या नहीं है, वो चेक करता है। आपको देगा मुसीबत, तकलीफ देगा, अकेलापन देगा, सब कुछ देगा, वो चेक करेगा ये इसके लायक है भी या नहीं है, क्या ये संभाल पाएगा। क्या आज मैंने 2 ये पर्सन दिए हैं, 4 पर्सन दिए हैं, 10 की टीम दी है, क्या इसको संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा है। अगर उसको संभाल लोगे, परमात्मा आपको और देगा, और क्वालिटी पर्सन देगा। अगर उनको भी नहीं संभाल पाओगे तो क्यों देगा परमात्मा आपको, लोग नहीं देगा। तो हमें जितना मिले उनको संभालना भी है, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। आप लोग पूरा फोकस साथ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, तो मैं सभी का देख रहा हूँ इंटरेस्ट। वाह, और साथी हमारे कहाँ है अभी, ठीक है चलो। कुछ साथी ऐसे हैं जो सुन पा रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ काम में बिजी हैं, कोई बात नहीं। अब पहुंचते हैं हमारा जो 9th वाला पॉइंट है। मुझे तो प्लान दिखाना ही नहीं आता है, मुझे तो प्लान दिखाना ही नहीं आता है। मेरी अपलाइन मेरी प्लान दिखाने में हेल्प नहीं करती, हेल्प नहीं करता, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस बिजनेस में अभी मतलब 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं या 15 दिन हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। अपने अपलाइन का पूरा सहारा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 महीना हो चुका है, 3 महीना हो चुका है, 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, तो ठीक नहीं है। क्योंकि आपकी भी टीम है, वो भी तो किसी पे भी डिपेंड हो जाएगी ना। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, प्लान दिखाना सीखना है। कैसे आप सीख सकते हैं, जो हमारी शाम को मीटिंग होती है उसको देखो बड़े ध्यान से, और अपने अपलाइन को बोलो कि सर या मैम, मैं जूम पर आता हूँ, आती हूँ, और मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, और देखना, बताना कि मेरा प्लान कैसा है, मैंने कितना सीखा है, मुझे कितना और इम्प्रूव करना है। आप टाइम लो, अपने अपलाइन से टाइम लो, ठीक है, टाइम लो और उनको दिखाओ। आप जूम पर आओ, दिखाओ। अगर दूर रहते हैं तो यही तरीका है ना, सीखने का, सिखाने का। जूम का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर पास में रहते हैं 5-10 किलोमीटर दायरे में, तो मिलके बात करो, है ना, चाय पे करो चर्चा, बात करो, बताओ, दिखाओ प्लान, लेकिन चेक करो, है ना, इस पर फोकस करना है। जब 1 बार 2 बार 3 बार प्लान दिखाओगे, गलती करोगे, अब प्लान गलती बताएगा, तो आपका जो शाम को मीटिंग में आते हो ना, तो मीटिंग में जो प्लान दिखाने वाले का जो तरीका होता है ना, वो तो दिखाएगा, लेकिन जो आपको समझने का तरीका जो होता है ना, देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर आप जैसे पहले प्लान देख रहे थे ना, उस दृष्टिकोण से प्लान नहीं देखोगे, आप इस कदर देखोगे कि हमें अगर प्लान अब दिखाना है अपने प्लान को और प्रोस्पेक्ट को
दिखाना कैसे है, इस वाली स्लाइड पे हमें बोलना कैसे है, ये ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हैं तो कैसे बताना है, एनएफटी क्या होती है, ये एनएफटी लेवल क्या होते हैं, हमारे लाडो जी का बैकग्राउंड क्या है, आप पूरा फोकस करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे ये ऑटो अपग्रेड वी बूस्ट में काम करता कैसे है, 5वें लेवल पे कैसे काम करता है, थर्ड पे कितनी इनकम आती है, ये पूरा फोकस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उतना फोकस था ही नहीं, क्यों, प्लान दिखाना था ही नहीं, हमारा प्लान है ना प्लान दिखाने के लिए, तो पहले डिपेंड थे। जब अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, ये करना आपके लिए जरूरी है। जो जितना जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उसकी टीम उतना जल्दी बूस्ट होगी और बूस्ट में कमाल हो जाएगा। तो क्या अब मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाना आता है। पहले तो मैं 100 डाउन कर रहा हूँ, ऐसे कितने साथी हैं जिनको प्लान दिखाना आता है। ओके, हमारे बीच में दीपक सर, दीपशिका गुप्ता मैम, और कौन है, ज्योति मैम बरा मैम, शिमला यादव जी, हसमुख परमार जी। ओके ठीक है, हाँ वेरी गुड, पिंकी सिंह मुंडे मैम। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हमारे और भी साथी दिखाना आता है लेकिन वो शायद कहीं कहीं बिजी हैं, लगता है किसी काम में। खैर कोई नहीं, जिनको नहीं आता है सीखो। गायत्री पाठक मैम ने भी अपना एंड्रेस किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। नहीं आता सीखो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आता है तो फिर मैं एक आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जिन लोगों को आपकी टीम में प्लान दिखाना नहीं आता है तो आपकी जिम्मेदारी है उनका प्लान चेक करो कि ठीक है, आप प्लान की प्रैक्टिस करो, मैं आपका प्लान देखूंगा। आप उनको बोलना शुरू करो, जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो उनका फोकस जाएगा उस चीज पे, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखो और अपनी टीम को टास्क दो, ठीक है, तभी वो सीरियस होगी, तभी पूरा फोकस करेगी सीखने में। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं कि अप्लायंस से बात नहीं करना, अपनी मनमानी करना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रॉस लाइन में लंबी चौड़ी बातें करते रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अपने अप्लायंस से बात कम ही करते हैं। जबकि हमें क्रॉस लाइन से कुछ ज्यादा खास काम हो, बहुत जरूरी हो, है ना, कोई तरीका मतलब बहुत ही खास हो तो बात अलग है। अगर इतना खास नहीं, जरूरी नहीं बात करना क्रॉस लाइन से, क्योंकि आपका सबसे भला चाहता है, आपकी ग्रोथ चाहता है, आपका अपलायन आपका भला चाहता है। जो आपका सुपर अपलायन है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उनसे बात करें, वो आपको सही देंगे सोल्यूशन। क्रॉस लाइन वाला भले आपसे मीठी मीठी बातें करे, है ना, मन में क्या है वही जानता है। हो सकता है आपको बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस में क्या क्या चल रहा है वो आपके बहाने पूछ रहा हो, बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या क्या तैयारी हो रही है ना। हो सकता है आपकी वो सीक्रेट जानना चाह रहा हो आपसे, है ना, लेकिन मुंह पे आपकी मीठी मीठी बातें कर रहा हो, ठीक है। तो हमें अपने जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग आपके अपलायन, उसके ऊपर प्लान, उन लोगों से बात करना है, वहां से आपको सही मिलेगा सोल्यूशन। वो सचमुच आपका भला चाहते हैं ताकि आप ग्रोथ करें, है ना। अपने अप्लायंस से दूर नहीं होना है, अपने अप्लायंस से टाइम टाइम पे 2 दिन में 3 दिन में बात करते रहें, संपर्क में रहें, जिससे कि आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। मुझे तो सब आता है, मुझे ज्यादा सीखने क्या जरूरत है, ये लाइन बड़ी खतरनाक है और बहुत लोग यहीं पर अटकते हैं। जिस दिन इंसान को घमंड आना शुरू हो जाता है ना कि यार मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है ना, मॉर्निंग की मीटिंग में सो गए, है ना, हमें सब आता है यार, क्या जरूरत सीखने की है। अगर जो आप काम करना शुरू करेंगे वही टीम आपकी भी करना शुरू कर देगी। एक लाइन है इस इंडस्ट्री में, आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप कहते हो। एक लाइन है, आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप कहते हो, आपकी टीम हमेशा वही करती है जो आप करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आप रहते हो कांच के बंगले में। क्यों, इस बिजनेस में आप रहते हो कांच के बंगले में, सब दिखता है, सब दिखता है। क्यों, आप रहते हो कांच के बंगले में, सब दिखता रहता है। लोग बोलते हैं यार हमारे बारे में कैसे पता रहेगा लोगों को, ये साइकोलॉजी है, सब समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सीखते रहना है। शाम की मीटिंग होती है, आप शाम की मीटिंग में आओ। अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, आप बिजी हो तो नहीं दे सकते हो, लेकिन मीटिंग में आओ,
आपकी टीम आपको देखती है। सुबह की मीटिंग में जरूर आओ, शाम को भी आओ, और 4 बजे वाली जो मीटिंग है, अगर आपका कुछ अर्जेंट काम है, कहीं प्लान दिखाने जाना है या कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मीटिंग में आ जाओ। ना सुन पाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिजी बहुत ज्यादा हो, लेकिन मीटिंग में आओ, वही आपकी टीम देखती है। हाँ, अगर आप पास टाइम है तो बिल्कुल बैठकर देखो, कुछ अर्जेंट काम है तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीटिंग में आओ। ठीक है, आपकी टीम वही करती है जो आप करते हो, लेकिन टाइम है तो बढ़िया प्रॉपर देखो और फोकस करो, सीखने पर फोकस करो। आज कोई इंसान जहां भी पहुंचा है वो अपनी नॉलेज के दम पर पहुंचा है, और साथ में उसने प्रैक्टिकल किया। दोनों बातें हैं, नॉलेज और प्रैक्टिकल, नॉलेज और प्रैक्टिकल। कुछ लोगों के पास नॉलेज होती है, सिर्फ बातें होती हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनके पास बातें होती हैं, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा होता है, लंबी लंबी बातें करेंगे, अच्छी बातें, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी करना है उस चीज को। मुझे तो नए लोग मुझे तो नए लोगों से बात करने में डर लगता है। देखो, स्वाभाविक है, जब पहली पहली बार आप कदम रखोगे बिजनेस में, है ना, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता बात करने का लोगों से, अनजान लोगों से, डर तो लगता है एक नए व्यक्ति को। लेकिन सिंपल सी बात है, जो चीज आपको डराए उससे दूर नहीं होना है, उससे हमें बढ़ना है। ठीक है, जो चीज आपको डराती है तो उससे दूर नहीं होना है। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कुत्ता ना बहुत भागते हुए तेजी से आ रहा है, आपको काटने के लिए तेजी से आ रहा कुत्ता भागते हुए आपको। ठीक है, अगर आप भागोगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। अगर वहीं पे रुक के अगर उसकी तरफ भी चलना शुरू कर दो, उसकी स्पीड कम हो जाएगी कुत्ते की। ठीक, वो भी डरता है। एक बार क्या हुआ, हम एक जगह पे गए थे, ये बात है बहुत टाइम पहले की, समथिंग 7-8 साल पहले की थी। मैं कहीं पे कुछ काम के लिए गया था, वो एकदम कुत्ता ना बहुत तेजी से स्पीड से आ रहा था मुझे काटने के लिए, भौंकता हुआ और एकदम आ रहा था मुझे काटने के लिए। मैं भी उल्टा उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, उल्टा उसी तरफ। वो रुक गया, मैं भी रुक गए। फिर वहीं पे एक पर्सन आया, हमारा मामला शांत हो गया। तो जिंदगी में जिस चीज से डरोगे ना, वो उल्टा आप पर और भी हावी होगी। तो क्या करना है, हमें जंग में लड़ना है। अगर बात करने से डर लगता है तो बात करो, वही तरीका है अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का। बात करो। प्लान दिखाने में डर लगता है तो प्लान दिखाना शुरू करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार गलती होगी यार, कभी तो कुछ हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, हमें बात करनी है। बात करने से डर हमारा खत्म होगा, और जितनी आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, फिर एक टाइम के बाद ये सब आपके लिए हो जाएगा नॉर्मल। सोशल मीडिया पर बिजनेस के बारे में कुछ डालूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पर बिजनेस के बारे में कुछ डालूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं कुछ डालूं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसा वैसा। तो वो सिंपल सी बात है, कल को आपको जरूरत पड़ गई रुपयों की, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, तो कभी सोचा आपने कि हमें पैसा कौन देगा? कभी आपने सोचा कल को हमें जरूरत पड़ गई 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की, मजबूरी में, कुछ भी इमरजेंसी में, हमें कौन कौन देगा? कौन कौन देगा? कभी विचार किया आपने? सोचा बैठ के? नहीं सोचा। लेकिन जहां से आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है वहां पर जरूर सोचेंगे यार, ऐसा किया तो क्या सोचेंगे समाज वाले, हमने ऐसा कर दिया तो क्या सोचेंगे यार, भाड़ में समाज। आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ये दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है दुनिया। ये दुनिया पीछे को हंसेगी, है ना, लेकिन साथ बहुत कम देते हैं लोग दुनिया में। तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हमें परवाह उनकी करनी है जो सच में हमारे हितैषी हैं, जो सच में हमारा हित चाहते हैं, हमें उनकी परवाह करनी है। ठीक है, जो हमारा भला चाहते हैं हमें उनकी परवाह करनी है। हम ऐसे दुनिया में कुछ लोग हैं जो हमारा भला चाहते नहीं, हम उनकी परवाह करते हैं। ये क्या सोचेगा यार, भाड़ में जाए दुनिया यार। हमें आगे बढ़ना है, हमारे परिवार की जरूरतें हमें देखनी है, पढ़ाई लिखाई खर्चा हमें देना है, वाइफ के खर्चे हमें पूरे करने हैं, फैमिली को हमें देखना है, माँ बाप की खुशियां हमें देखना है। हम पड़ोसी की क्यों टेंशन लें, ये क्या सोचेगा हमारे बारे में। हमें फोकस करना धंधे के ऊपर, धंधे के ऊपर फोकस करेंगे, वही लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए। देखा, मैं तो पहले ही कहा था बंदा कुछ करके दिखा देगा बड़ा, मुझे लग ही रहा था, पहले डाउट था इस पे, कुछ करके दिखाएगा, देखा इसने अच्छा अचीवमेंट कर लिया। वही लोग
पता क्या बोलेंगे? यार हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे 5-6 लोगों के खड़ों के बीच में, यार मेरा अपना बंदा है। वही आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले लोग टॉन्टिंग बाजी करेंगे, आपके बारे में गलत सलत बोलेंगे, पीछे कुछ बोलेंगे, लेकिन परवाह नहीं करना है। एक कहावत है ना, जब रोड पे हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बस मस्त होके मस्त मगन होते चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। वही तरीका आगे बढ़ने का। बस मुझे 2-4 ऐसे मिल जाए ना, बस काम ना करना पड़े मुझे, इस बिल्ली की तरह मुझे 2-4 ऐसे मिल जाए ना तो बस मुझे काम ना करना पड़े। अगर ऐसी सोच रहेगी कुछ लोगों की तो फिर कैसे मिलेंगे? अगर हमारे माइंडसेट में पहले से ऐसे कुछ बना हुआ है कि हमें ऐसे लोग मिल जाए, हमें काम कम करना पड़े, तो फिर कैसे मिलेंगे आपको? आने वाला वही भाग जाएगा, आने वाला अच्छा व्यक्ति होगा वो भी कहीं और सरक जाएगा। तो हमें हमेशा ये रखना माइंडसेट में, अगर मेरे पास अच्छा व्यक्ति आता है, हमें लगना है, फोकस करना है, मेहनत करना है, उसकी लिस्ट पे काम करना है, पूरा फोकस करना है, डेली कॉल करना है, पूरा फोकस रखना है। हमारा ये होना चाहिए माइंडसेट, ना कि अच्छे लोग मिल जाए, हमें अच्छे लोग मिल जाए, हमें काम कम करना पड़ेगा। ऐसी हमें मानसिकता बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हमारी सोच अच्छी रहेगी, भगवान हमें और भी देगा। अपनी टीम को कमजोर बनाना, अपनी टीम को कमजोर बनाना, सारा काम खुद ही करना। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अपनी टीम को कमजोर बनाना, सारा काम खुद ही करना, ये गलती मत करना। एक बार क्या होता है कि एक जो माँ होती है वो अपने बेटे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, अपनी गोदी से बहुत टाइम तक उतारती नहीं है, हमेशा गोदी में लेके घूमती रहती है, गोदी में लेके घूमती रहती थी काफी लंबे टाइम तक। एक टाइम के बाद उसके बेटे को हो जाता है पोलिया, वो चल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लाड़ प्यार ने, इतने मोह ने उसको कमजोर कर दिया, बेचारा उसको संघर्ष दिया ही नहीं जो चल पाए। तो हमें अपनी टीम को इतना भी मत गोद में लेके घूमना कि वो कमजोर हो जाए, पोलिया से ग्रस्त हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। क्या करना है? जो काम को सीखा है उसको पहले बताना है, करके दिखाना है, फोकस करना है, उसके बाद बताना अब ऐसे कर, मैं देख रहा हूं, मैं साथ खड़ा हूं ना, कर, मैं देखता हूं, ऐसे फोकस कराना सिखाना है ताकि वो नीचे सिखा पाए, डुप्लीकेशन करा पाए। बाइनेंस आता है, सिखाओ कि तुम करो, मैं देखता हूँ। प्लान दिखाना नहीं आता, दिखाओ, दिखा दिया मैंने कई बार, अब दिखाओ, मैं देखता हूँ। फॉलोअप नहीं आता, करो, मैं देखता हूँ। सिखाओ, वो हर एक काम सिखाओ। होस्टिंग नहीं आती, चलो करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, हमें हर एक काम सिखाना है ताकि वही काम अपनी टीम को सिखा सके, क्योंकि ये बिजनेस अकेले का नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। आपकी टीम में स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, तभी एक मजबूत टीम का निर्माण होता है। अकेले आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक मजबूत टीम ही एक बहुत बड़ा एक मिशन को सफल कर पाती है। ठीक है, एग्री करते हैं? तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स भर दीजिए एक बार, चैट बॉक्स टाइप यस करके, यस यस यस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, शानदार। फोन पर या आमने सामने, फोन पर या सामने से बात बात में प्लान शो कर देना, फोन पर या आमने सामने से बात बात में प्लान शो कर देना। बहुत लोग क्या करते हैं, सामने व्यक्ति से बात करते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करेंगे और फोन पर बोल देंगे वी बूस्ट में 10 लेवल हैं, 5 लेवल बेसिक के हैं और 6 नंबर से 10 लेवल तक हमारे प्रो लेवल के हैं। इतना लगाओगे ऐसा आएगा, क्रिप्टो करेंसी आएगी, जोड़ने वाला काम है, इतने पैसे लगाने हैं, कंपनी है, इन सब बातों का फोन पे सारी बातें बता देंगे। और सामने वाला एक वर्ड बोलेगा, ठीक है सोच के बताएंगे, वे टाइम दीजिए।
ठीक, मेरा कॉल आ गया, फोन रखता हूँ मैं। नहीं हो क्या गया मेरे साथ में, गलती की है ना तुमने, तुम्हें उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी थी, ना कि फोन पर प्लान दिखाना था। तुम्हें उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी थी, ना कि प्लान दिखाना था। कभी भी हमें जब भी फोन पर इनवाइट कर रहे हो प्लान दिखाने के लिए, वो चाहे फिजिकल मिलने के लिए या जूम पर प्लान दिखाने के लिए, कभी भी हमें कुछ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, है ना, क्रिप्टो करेंसी हो गया, कंपनी वर्ड का इस्तेमाल हो गया, जोड़ने वाला हो गया, पैसे लगाने हैं, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल अपने काम को डिस्टर्ब के बिना, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोजेक्ट है जहां से अपने काम को डिस्टर्ब के बिना फोन से घर से बैठे बैठे एक बहुत दमदार शानदार इनकम कर सकते हैं। अब थोड़ा जल्दी में रहें, थोड़ा जल्दी में रहें। क्या है, कैसे है, शाम को मिलते हैं मीटिंग में। मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज के बहुत ही गजब के स्पीकर आ रहे हैं, वो बताएंगे कैसे क्या काम होता है। हम भी अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बात रखें, प्लान मत शो करें, ठीक है। अगर प्लान सारा फोन पे दिखाई दिया, बता ही दिया, तो क्या बचा है, वो क्या देखने आएगा। तो हमें उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, ठीक है। और उसके बाद मीटिंग में लाना है फिजिकल या डिजिटल। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बिल्कुल बोला था ना, मेरी मीटिंग जो है 4:50 के आसपास हमारी हो जाएगी, और मैंने टाइम सिर्फ अभी देखा है एक बार, और बिल्कुल वैसा ही हो गया, है ना। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर सचमुच मेरी बात मानते हैं आप लोग, सचमुच मेरा कहना मानते हैं, तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। कसम खा लो कि मैं डेली जूम पर मिनिमम 2 या 3 प्लान दिखाने हैं। कसम खा लो आज से कि मैं भले किसी को भी प्लान दिखाना हो, अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें 2-3 अपने जूम पर खुद प्लान दिखाना अपने फोन से। अगर हम ऑफलाइन काम करते हैं तो 2-3 मिनिमम, कितने, 2-3 प्लान मिनिमम दिखाना ही दिखाना है। भले चाहे 15 साल का बच्चा क्यों ना हो, उसको प्लान दिखाना है, लेकिन टारगेट पूरा करना है। इतनी कसम खा लो कि प्लान डेली इतने दिखाने मिनिमम बोला, मिनिमम फिजिकल 3 प्लान मिनिमम बोला मैंने, 4 दिखाओ, 20 दिखाओ, ज्यादा प्रॉफिट रहेगा आपके लिए। ऑनलाइन काम करते हो तो आप कसम ठान लो कि हमें प्लान, कोई सा बंदा कहीं का हो, हमें यार 2-3 तो प्लान दिखाने जूम पे लेके एक बार अपना टारगेट, अपना जो है ना प्रोसेस, उसको फुलफिल करना है। अपने आप को संतुष्ट करना है कि देख मैंने मेहनत की है, आज मेरा दिन खाली नहीं गया है। वो चाहे खुद के प्लान हो, चाहे टीम के प्लान हो, दिखाओ, कसम खा लो, दिखाओ। देखो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और डेली फॉलोअप भी करो कि आज मुझे कसम खा लो कि मुझे आज 2-3-4 मुझे फॉलोअप जो है ना वो मुझे करना है, फॉलोअप करने ही करना है, कसम खा लो, ठीक है। जब ऐसी आप कसम ठान लोगे ना, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप चेक करो कि कौन कौन से काम, कौन कौन से चीजें आपका काम, आपका टाइम बर्बाद कर रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको साइड कर दो प्लीज, कुछ टाइम के लिए साइड कर दो। और इस 2026 में इतना कमाओ, इतना आगे बढ़ो, जो जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, साइड कर दो। बाद में मिलेंगे आप लोगों से, लेकिन हमें अभी फोकस करना है, अपना टारगेट अचीव करना है। और दुबई हमें पहुंचना है, अच्छी पहुंचना, सीट पर बैठना है, वहां पे अच्छी रैंक पर बैठना वहां पर है। और हमें अपना जो हमारा अभी टूर अपना आ रहा है जिम कॉर्बेट का, 27 तारीख से स्टार्ट होगा, तो हमें वहां पर पहुंचना है, अच्छी इनकम करना है, अच्छे पहुंचना है लेवल पर, अच्छी बेहतरीन तरीके से इनकम करके टीम की करवाना है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या पहुंचाना है। ये फोकस कर लो, अभी से लग जाओ, रात दिन रात एक कर दो। थैंक यू सो मच, ओवर टू गायत्री पाठक मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए। और आपने जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। और जैसा आपने एक माँ और बच्चे का रिलेशन वाला बताया था, मैंने वो रियल में अपने ससुराल में देखा हुआ है। एक थोड़ा मेंटल डिसेबल लेडी थी, उन्होंने अपने बच्चे को गोद से उतारा ही नहीं, कभी नहीं उतारा। और वो रियल में ऐसा हो गया कि वो लड़की कभी चल ही नहीं पाती है, उसकी माँ अभी भी वैसे ही गोद में लेके घूमना पड़ता है। तो बात सही है कि बच्चे को गोद से उतारना जरूरी है, वो गिरेगा तभी खड़ा होना भी सीखेगा और संभलना सीखेगा।
तो आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही सीखने, समझने और उसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। और मैं सर के सम्मान में सभी का हैंड रेज़ चाहूँगी कि सर ने इतनी कम उम्र में लेकिन कितना अच्छा अनुभव लिया है। कहते हैं आज पवन राठौर को हर कोई जान रहा है, लेकिन उस पवन राठौर को कोई नहीं जान रहा था जब वो संघर्ष कर रहा था। क्योंकि नाम दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दिखने से पहले का जो संघर्ष है वो कोई नहीं देखता है। तो हम भी संघर्ष करेंगे और कहीं न कहीं मुकाम हमें भी बहुत अच्छा मिलेगा। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनका बहुत बढ़िया नाम है सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ किया है। हमारी दीपशिखा मैम हैं, रवान सर हैं, ज्योति वर्मा मैम हैं, जिन्होंने एक बहुत कम समय में बहुत अच्छी पहचान बनाई है। मैं ज्योति वर्मा मैम के लिए बोलूँगी, उन्होंने ललिता से बहुत अच्छी लीड ली। क्यों ली? क्योंकि उन्होंने फुल डेडिकेशन से काम किया। अपने आप को खड़ा होना सिखाया। कॉन्फिडेंस में ही उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्लान गलत दिखाया, लेकिन उन्होंने कोशिश की। सीधी बात है, जो घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा, जो चढ़ेगा ही नहीं वो जानेगा ही क्या। तो सर के सम्मान में सभी लोगों का हैंड रेज़ अभी भी बाकी है। समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारे पास 5 मिनट का समय है। चलिए, कुछ लोग शायद इधर-उधर होंगे, कोई बात नहीं है। और हैंड रेज़ डाउन कर दिए हैं सर ने सारे के सारे। तो मैं रिव्यू के लिए किसी लीडर का हैंड रेज़ चाहूँगी सर के सेशन के बारे में, या कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो जो हमारे न्यू लीडर्स हैं, मैं उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हैंड रेज़ कीजिए, फ्रंट पे आइए और अपने क्वेश्चंस को करके डाउट क्लियर कीजिए। ओके, आज किसी का भी हैंड रेज़ नहीं है। अगर आपके कोई सवाल ना हो, अपनी बात कर सकते हैं, है ना? हाँ, अपने एक रिव्यू दे सकते हैं। मैम है। और क्या? ओके, आरती मौर्य मैम को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। मैम नमस्कार, पैनल पे स्वागत है आपका। वेलकम है मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम आपको भी। आप पैनल पे बहुत ही अच्छा सबका स्वागत कर रही है और सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है हम लोगों को। और मेरे अपलाइन है नीलेश सर और मेरे सुपर अपलाइन है दरबार लोहिया सर। जी, थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश आपकी। धन्यवाद मैम, आपने मंच पे अपने रिव्यू रखे। और अब नेक्स्ट ऑप्शन देती हूँ मैं सुरमिला यादव मैम को। मैम अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। सुरमिला मैम नमस्कार, हेलो। स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, वॉइस क्लियर है? जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही है। तो और जो हमारे पवन सर ने प्लान लिया बताया है, बहुत ही अच्छी तरह बताया है। जो सर ने बारीकी से मत टीम के बारे में बताया है कि मत टीम को उतना ही बताना चाहिए जितना कि टीम को मतलब अच्छी तरह संभाल सको। तो सर का प्लान बहुत अच्छा रहा है। और आज की बात करूं तो आज मेरी इनकम 16,500 आई है। थैंक यू सर, नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई मैम आज की इनकम के लिए आपको। और छोटी या बड़ी अचीवमेंट होना चाहिए। जी, आपको फ्रिज का पानी चाहिए? पाके गए, मैं सो रही थी, मेरे बेटा बोला फ्रिज का पानी तुम क्या? ओके सर, म्यूट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं मोनिका गुप्ता मैम को। मैम वेलकम है, नमस्कार है आपको, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, जबरदस्त, हमेशा की तरह। आज का जो सेशन था वो मेरे अपलाइन का था और हम सभी के ग्रेट लीडर हैं, तो सर का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। वाकई में ये पॉइंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं और हमें इन पॉइंट्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स हैं जो हमारे बिजनेस में ग्रोथ करवा सकते हैं। और इन सब चीजों की हमें वाकई में बहुत ज्यादा ही जरूरत थी, जो सर ने आज बताया। और पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा रिव्यू आपका। और हमारे पंकज सोलंकी सर देहरादून से, सर नमस्कार है, स्वागत है आपका। पंकज सोलंकी सर, मैं दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको।
बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पैनल पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा जय श्री श्याम। मेरे सभी समस्त अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपके कारण से मैं इस पैनल पर बोल पा रहा हूँ। और मैडम, आपका जो आज का मंच संचालन बहुत ही बेहतर है और हमेशा की तरह बेहतर रहता है। और इसी के साथ साथ हमारे पवन राठौर सर, आपका तो हर सेशन क्या, हर एक चीज़, हर उसमें आपका बहुत ही बढ़िया एक हमें मोटिवेशन रहता है। और जो आज जो भी आपने प्लान, जो पॉइंट्स बताए हैं, एक 1 to all, मतलब हर एक हमें अपने पर लागू करना चाहिए कि हमें क्या कमी है, यहाँ पर हम किस पॉइंट पर वीक हैं, किस पॉइंट पर हमें वर्क करना चाहिए। और यही यदि सारे पॉइंट हम अपने पर इम्प्रूव करते हैं तो कोई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और कुछ गलतियां हैं, उसके बारे में भी सर ने बताया कि क्या गलती करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन है सर का। और इसी के साथ साथ पैनल पर हमारे आज हमारे एक सबसे यंगेस्ट जो हमारे लीडर हैं, मिस्टर विजय कृष्ण उनियाल जी, उनका सेकंड स्लॉट अपग्रेड हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सुरमिला मैडम ने उनकी आज की इनकम के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैनल पर सभी को मेरा दोबारा जय श्री श्याम। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आप एक खुद बहुत बढ़िया अच्छे लीडर हैं। थैंक यू। और बधाई हो विजय कृष्ण सर को भी कि उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया है। चलिए पहले मैं ठीक है विजय सर, आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम है सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। विजय कृष्ण उनियाल सर जी। हेलो सर, हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आवाज क्लियर है। आवाज आ रही है? थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत गजब की, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। और पवन राठौर जी का तो कहने ही क्या है, हर दिन नया टॉपिक लेके आते हैं और बहुत छोटी छोटी सी बातों को फोकस करते हुए हर एक को मतलब एकदम अपनी इस प्रोग्राम को बहुत धार देते हैं। मतलब यह है कि कोई चीज छूटने ना पाए, मतलब हर चीज से जो है अपडेट देने की वो पूरी मतलब जान लगा देते हैं, कोशिश की मतलब कोई चीज जो है मतलब वो कोई हम मेरे से कमी न रह जाए। तो ये वास्तव में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ये हमारा जो है बहुत बड़े मतलब नेगेटिव का कारण ही बन जाती है, हम ही खुद उसका कारण बन जाते हैं। मतलब हम क्या किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से हमें पेश आना है, किस तरह से हमें आचरण दिखाना है, तो दूसरे लोग भी लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। जैसे हम खुद आचरण करेंगे वैसे ही लोग जो है हमारा फॉलो करेंगे। जब तक हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे अपना उसको जो है वो दूसरा तो क्यों करेगा? फिर वो कहेगा ये तो ऐसी लापरवाह है, हम भी ऐसी मोचे क्या फायदा है मैम। तो यही है, कहना चाहता हूँ आपको, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। ठीक है मैम सर, धन्यवाद सर। बाकी सारी पैनल पे बैठे हुए सारे साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सारे सेशन में हम लोग आपस में मिलते हैं और आपस का सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान वर्धन करते हैं। और अपने इनकम के बारे में बताना चाहूँ तो आज करीब 21 जून से लेकर आज तक जो है मेरी $25 की इनकम हो चुकी है। और वैसे आज हमारे ग्रेट लीडर सर सोलंकी जी ने हमारा स्लॉट भी अपग्रेड कराया है, तो अब हम और तेजी से बढ़ेंगे। अब हमारा खून और 4 शेर और बढ़ गया है, तो इसलिए जो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो इतना हमारे पीछे जो है इतना लग के जो है काम करते हैं, इतना हमारे बारे में सोचते हैं, तो मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। तो इसलिए सर मैं अगेन आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी इनकम के लिए, स्लॉट अपग्रेड के लिए, और आप इतने डेडिकेशन के साथ लगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन देती हूँ, हमारी एक और ग्रेट सीनियर लीडर है किशन सर, किशन कुमार सर। सर आपका स्वागत है पैनल पे, नमस्कार है सर आपको। अनम्यूट का ऑप्शन दिया किशन सर।
जी सर, अनम्यूट कीजिए माइक, आपका अनम्यूट नहीं है सर। सर वीडियो ऑन हो गया, माइक अनम्यूट है। मैं अगेन देती हूँ, माइक अनम्यूट कीजिए सर। हाँ ओके सर, वेलकम है सर, नमस्कार है सर, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। टीम पर बैठ के सभी साथियों को मेरा नमस्कार और जी पवन जी का विशेष रूप से अभिनंदन। बहुत छोटी सी एज में बहुत ज्ञान लिए बैठे हैं। पवन जी से एक निवेदन है कि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हमने इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बहुत कम इस बारे में जानते हैं, तो धीरे धीरे सीखने में बहुत जोर आ रहा है। क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है कि सीनियर सिटीजन पे कोई छोटा सा प्रोग्राम हो जाए? हमें ये वर्कलोड कुछ ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, बार बार इसको सीखो इसको सीखो इसको सीखो इसको सीखो। पवन जी सुन रहे हो तो मेरा हंसने की भली बात है, लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा शॉर्ट हो सकता है कि छोटे छोटे कोर्स जैसे देने लगते हैं ना, वो शायद हम जल्दी सीख पाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन बाकी सभी साथियों को। पवन जी सुन रहे हैं क्या? आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पा रहा मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जिंदगी जितनी एज हो गई है उस हिसाब से हमारी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी हुई है, क्यों समझे? तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जिसमें हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की इच्छा बहुत है, लेकिन इतना नहीं कैप्चर कर पाते। कौन चीजों को? किस चीज को? जैसे आज आपको मैंने 16 पॉइंट बताए, ठीक है? 16 पॉइंट तो समझ गए, ये तो सिंपल पॉइंट थे। हाँ 16 पॉइंट उनमें समझ गए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सिस्टम में घुसना है ना, बी बूस्ट अच्छा। में जनरेट करना, उसको करना, इसको करना, अपना अकाउंट देखना, ये देखना, इसमें थोड़ा सा काफी जोर आता है। सर मैं बताना चाहता हूँ, आपको ऐसा फील होता होगा, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 30-35 साल है, उनको अभी भी आईटी लाना नहीं आता है। आप ऐसा मत फील करना कि आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, ये तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र है 35 साल है, 40 साल है, जिन्होंने एक बार सिर्फ अपनी आईडी लगाई है, उनको भी खोलना नहीं आता है। मुझे कॉल करते हैं, पवन जी मुझे खोलना नहीं आता है, पढ़े लिखे हैं, आज के युवा है वो, तब भी हेल्प लेते मेरी, बड़ा जूम पर आ जाओ, पवन जी दिखा दो होता कैसे है बताओ। ऐसा नहीं, आपको फील हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस का गेम है। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार जूम पर आएंगे, अपने प्लान का हेल्प लेंगे, सीख जाएंगे। 2-4 बार 5 बार आईडी लगवाओ, अपने अप्लायंस से सीख जाओगे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं माइंड में सब फील मत करो, जस्ट नंबर। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने अपनी बात, अपनी दिल की बात थी जो आपको नहीं बिल्कुल, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे भी लोग देखे टीम में जिनकी उम्र 35 साल है, जिन्होंने ज्वाइनिंग भी कर लिया, एक ज्वाइनिंग करवा भी दी, वो अटक रहे हैं, मुझे आते ही नहीं, पहुंच बताओ हेल्प करो मेरी। तो इसका मतलब क्या है, दिक्कत आपकी नहीं है, थोड़ा सा फोकस करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा फर्क इतना हो सकता है कि अगर कोई इंसान सीख रहा है 1 मिनट में, वहां पर आप सीखेंगे 2 मिनट में, इतना हो सकता है, और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो YouTube पे छोटा सा जो आया था ना, वो बहुत अच्छा लगा। ऐसे छोटे अगर ये बी बूस्ट के बारे में कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा ना, तो मैं वीडियो और भी अपलोड करूंगा। छोटे छोटे YouTube पे अगर आने लग जाए ना, उससे ज्यादा, जैसे कि अपना वेबसाइट खोलते कैसे हैं, है ना, डालते कैसे हैं, कैसे क्लिक करें, कैसे क्लेम करें, कैसे इसमें ईमेल चेंज करें, सारे वीडियो में अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है? स्टेप कैसे जाएं, ऐसे क्या है, हाँ सब टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। YouTube पे छोटा छोटा मिलेगा तो मेरे ख्याल से जब बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे। हाँ सब सीख जाओगे, कुछ सब दिक्कत नहीं है, आसान है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और आपने अपना क्वेश्चन रखा, लेकिन एक एडवाइस मैं भी देना चाहूंगी कि एक डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर एक टॉपिक को आप राइट डाउन कीजिए और फिर उसको आप देख के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल में भी कॉपी बनवाई जाती थी, प्रैक्टिकल हो या डायरी बनाई हुई है, लिखता हूँ। हाँ सर, तो जैसे आईडी प्लगइन हुई, कैसे विड्रॉल होना है, तो हर चीज को हम अगर लिखेंगे तो जरूर सीखेंगे। जैसे हम TNDS को लेके कॉन्फिडेंट हुए हैं, हम बूस्ट को भी लेके होंगे, लेकिन हाँ कहते हैं ना, राइटिंग बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सभी लोग अगर डायरी मेंटेन कर ले हर एक स्टेप का, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी कुछ ऐसा ही हुआ ना मैडम कि वो TNS चालू हुआ, थोड़े टाइम ही उसमें रमने लगे, तो बी बूस्ट आ गया, थोड़ा सा वजन तो आने लगा। हमारे सम्मानजनक प्रेरणा स्रोत है कि आप लोग इस उम्र में सीखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमसे जूनियर वालों को भी, लेकिन आप हिम्मत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, और सब आएगा, क्योंकि हमने भी इसी से सीखा है।
इसी मीटिंग को ज्वाइन करके सिस्टम के थ्रू ही सीखा है। और हमें सिखाने वाले पवन सर, दीपशिका मैम, दरवान सर, शरद सर, हमारे ये चारों गुरु हैं जिनकी गुरु दक्षिणा यही रहती है कि हम कॉन्फिडेंट होकर टीम को डील करें। धन्यवाद सर। और अब हम समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। शायद हमारे दीपक तोमर सर ने हैंड रेज किया हुआ था। सर नमस्कार, आप को होस्ट हैं, वेलकम है सर आपका। नमस्कार गायत्री मैम। नमस्कार सर। थैंक यू गायत्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं अपने 2 सीनियर लीडर्स को कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, बधाइयाँ। एक तो विजय सर, मैं एक दिन और भी बोल रहा था कि विजय सर की एज में कब विजय सर ने सोचा होगा कि मैं डॉलर भी कमाऊंगा। और देखिए सिस्टम की खूबसूरती कि इस एज में आकर के सर के अकाउंट में डॉलर आ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही हमारे किशन सर हैं, जो कहाँ इन्होंने सोचा होगा कि मैं किसी दिन अपनी सरकारी जॉब से रिटायर होऊंगा और रिटायर होने के बाद एक ऐसा सिस्टम भी ज्वाइन करूंगा जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करने का मौका मिलेगा, है ना। तो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत सिस्टम, और सबसे अच्छी बात सिखाने वाले लोग, है ना। पवन सर के वाकई में मैं ये जो 16 पॉइंट पवन सर ने बताए, इनमें से सारे पॉइंट्स को भी देखते हुए एक मुझे सबसे अच्छा लगा जिनके अंदर रहता है कि मुझे सब कुछ आता है ना। तो सब कुछ नहीं आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है, और वाकई में जितना हम सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और आज के पॉइंट्स तो पवन सर सारे के सारे रीड करने के साथ साथ अपने ऊपर एप्लीकेबल करने लायक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम की कमी है और कल वैसे भी हम सब लोग लाइव मिलने वाले हैं, तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक कल की मीटिंग के लिए। और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कल का प्रोग्राम हम पूरा कर पाए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम। मिलते हैं फिर कल। तो आप सर चल के आ रहे हैं मेरिट से ना, आपका वेलकम है सर, है ना। और कल की होस्टिंग आपकी है ना। हम आपको सुनेंगे, हम काफी उत्साहित है सुनने के लिए आपको फिजिकल, है ना। तो हमारे और भी साथी जो हमारे हरिद्वार के आसपास से आप पहुंचे और पहुंचकर हमारे प्रोग्राम को शानदार बनाए, हम सभी का धन्यवाद जी। ओवर टू यू। मैं भी मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि हरिद्वार के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम बात करने का मौका मिले हम लोगों को कल, है ना। और मुझे उम्मीद है पंकज सर की टीम भी शायद वहाँ पहुंच रही होगी। ठीक है सर, मिलते हैं कल लाइव। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम भी स्वागत में हैं। और आज का सेशन जबरदस्त रहा। सही में कहते हैं ना, जिसको जो कहता है मुझे सब कुछ आता है, शायद उसे कुछ नहीं आता है, इसलिए सिर्फ उसके मुंह से यही निकलता है। तो आज सेशन को वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय श्री राधे।